अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जनाब आली, एक वीडियो जो बवर्चन आंटी के लिए बहुत मायने रखती थी, लेकिन उस एक वीडियो की वजह से एक बच्ची का घर ख़राब होते-होते बच गया। अल्लाह उस बच्ची को अपने घर में आबाद रखे, शाद रखे। आंटी ने जो झूठ बोला, उस झूठ से पर्दा उठाएँगे कि हमसे रिक्वेस्ट नहीं की गई आपसे, ठीक है? यहाँ पे पार्टी जो थी वो पावरफुल थी, इसलिए आपको झुकना पड़ा। और यहाँ पे जब बतख थी तो तब तो आप उछल-उछल के पड़ रही थी बतख को, और यहाँ तक कह दिया था कि वो इसलिए नहीं आती हमारी वीडियो में कि वो शरई पर्दे में बैठ गई हैं। क्या क्या नहीं उसको सुनाया, क्योंकि वो आपके सामने कमज़ोर थी ना, बाद में उसको सुलह भी करनी पड़ी। लेकिन यहाँ आपको टक्कर देने वाले लोग सामने थे और उन्होंने आपको तिगनी का नाच नचाया। यहाँ पे आप भीगी बिल्ली बन के आके सफाइयाँ पेश कर रही हैं। आप इतनी अच्छी थीं, तो आप और भी बहुत कुछ कर सकती थी। क्या कर सकती थी आगे चल के वीडियो में बताती हूँ जी। कि ये जो इन्होंने रीज़न बताया कि इसलिए हमने वीडियो हटाई, वो ये कितनी को अच्छी हैं, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। तो जनाब अली कल इन्होंने एक रीज़न पेश किया, तो मैं कहूँगी ना मेरी आंटी, ना ना ना, हम इतने भोले नहीं हैं, हम आपको बहुत अरसे से देख रहे हैं ना। आप कंटेंट की भूखी औरत हैं। आप वो औरत हैं जो मुल्तान की सड़कों पर आपने ठेले वालों की नासों में भी कैमरे घुसाए। आप वो औरत हैं जो न्याज़ बाँटने वाले की नासों में भी आपने कैमरे घुसाए। आप वो औरत हैं। आप वो औरत हैं कि जिधर आप एक चाय का कप भी पी लेती हैं ना, तो उधर भी आप वीडियो बना लेती हैं। आप वो हैं जहाँ पे आप समोसे खाती हैं ना, वो क्या आमिर भाई का की वीडियो भी बना लेती हैं, साथ उसका नाम भी, और यहाँ तक कि भई वो सारा टब्बर हमारा फ़ैन है। क्या बात है भई! तो जनाब अली रीज़न तो वैसे तो हमें पता है कि भई अगलों ने वीडियो डिलीट करवाई, हम सबको पता है। मैंने आपको पहले दिन यही बताया था कि वीडियो लड़की वालों ने डिलीट करवाई है, और मैंने इस एक वीडियो का टाइटल ये भी लगाया था कि दुल्हन ने खुद करवाई है इनकी बेटी से वीडियो डिलीट, जो नहीं कर रही थी। क्योंकि जनाब अली जब रिश्ते होते हैं ना, तो बेशक सगों में भी हो ना रिश्तेदारी जब जुड़ती है ना, तो पता चलता है। मतलब कि अगर आपके एक फुफ्फो है ना, लेकिन जब वो आपकी सास बनती है ना, एक नई नई रिश्तेदारी जुड़ती है, तो वो फुफ्फो सास बन के सामने आती है। इसी तरह खाला है तो वो, और अगर गैरों में शादी हो गई है तो फिर तो कख भी नहीं पता होता कि अगले बंदों का मिजाज क्या है, भले उनके साथ उठना बैठना खाना पीना भी क्यों ना किया हो, फिर भी नहीं पता चलता। पता तभी चलता है जब उनसे वास्ता पड़ता है, जब आप उनको अपना जिगर का टुकड़ा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ जी, इनको अच्छी तरह से पता था। मतलब मेमन फैमिलीज़ के जो लोग होते हैं वो पर्दे की बहुत पाबंदी करते हैं, बहुत मतलब अपने मज़हब को लेके बड़े वो होते हैं कि बहुत ज़्यादा नमाज़ी परहेज़ी होते हैं, ठीक है? इस्लाम को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। तो इस मुहतरमा को पता भी था, ठीक है? लेकिन जी वो बेचारी जो आंटी है ना, आंटी थी या जो भी थी, वो बेचारी भूल गई थी। उनको लगा था कि हज पे मुलाकात हुई है तो बड़ी पवित्र और ये बड़ी परहेज़गार औरतें हैं, तो इनको मैं बुला लूँगी तो कोई नहीं, ख़ैर है 1-2 अगर वीडियोज़ इधर-उधर इन्होंने शॉर्ट बना भी लिए तो कुछ नहीं होता है। ये बड़ी सीधी-सादी औरतें हैं। लेकिन उस ख़ातून को शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये बड़े सेंसिटिव मामलात होते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे सवाल पता मेरी दिमाग में क्या आया जब मैंने ये वीडियो आंटी जी की कल वाली सुनी कि भई उन्होंने कहा कि बच्ची का मामला है तो हैं मुझे उन्होंने कहा तो हमने तो फ़ौरन डिलीट कर दी। फ़ौरन नहीं डिलीट की आपने। आपकी बेटी की वीडियो आपकी वीडियो के 24 घंटे बाद जो है ना हाइड की गई है। डिलीट आपने कहा हमने कर दी। तो गुस्से में आपने डिलीट कर दी होगी ना कि अब हमने इसका क्या, अगलों ने बोला होगा अपने कैमरों में से सारी चीज़ें डिलीट करो। हमारे घर की औरतों की कोई पिक्चर, कोई वीडियो आपके मोबाइल में ना हो। क्योंकि ये यूट्यूबरों को कोई भरोसा नहीं होता। ये कंटेंट के भूखे कुछ भी करते रहते हैं। जनाब अली इनको इन्होंने कहा, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की तो उनके कहने पे हमने वीडियो बनाई थी। उन्हें पता था हम यूट्यूबर हैं, वो हमारे घर भी आई थीं, तो हमने उनके मर्द की वीडियो बनाई थी। तो उन्होंने खुद हमसे बहुत सारे लोगों को मिलवाया, बहुत सारी ख़वातीन को मिलवाया, हमारे सब्सक्राइबर्स को मिलवाया, ये वो ऐसे-वैसे। ठीक है, फिर हमने वीडियो बनाई, उनकी इजाज़त से वीडियो बनाई। लेकिन सवाल मेरे माइंड में ये आया कि आपने उनकी इजाज़त से पब्लिक की? क्या पब्लिक करने से पहले आपने उनको कॉल मिलाई कि मेरी बहन बच्ची का मामला है, हो सकता है ख़ानदान से बाहर शादी हो रही हो,
तो ये ना हो कि बच्ची का कोई मसला बन जाए। हैं, आप एक दफ़ा सोच लें या पूछ लें उनसे, अगर उनको कोई मसला नहीं होगा तो हम शादी वाली वीडियो पब्लिक कर देंगे। हालांकि ये शादी वाली वीडियो कोई पुरानी नहीं है, इनके मोबाइल तो भरे पड़े हैं पुराने पुराने क्लिप्स से, तो एक एक साल पुराने क्लिप्स इनके पास पड़े होते हैं। ये शादी बिल्कुल फ्रेश है। जैसे ही ये शादी खा के आए हैं ना, फ़ौरन से वीडियो को एडिट करके इन लोगों ने लगा दिया, बिना सोचे समझे, बिना परमिशन। अगर उन्होंने आपको वीडियो बनाने की दे भी दी थी ना, तो वीडियो पब्लिक करने से पहले आपको एक बार भी खौफ खुदा नहीं आया कि वो बच्ची का मामला है, अगले पता नहीं कितने पर्दे के पर्देदार हैं, एक भी बार आपने उनकी वालदा से पूछना गवारा नहीं किया। आपने अभी तक, तो मैं कहती हूँ शायद उनको होश भी नहीं आया होगा शादी के फंक्शन से, क्योंकि आगे नेक्स्ट वलीमा होता है और इस तरह का रश होता है और आना जाना होता है फैमिलीज़ में, और मेहमान आ जा रहे होते हैं, तो उन्हें तो शायद होश भी ना हो और इन्होंने वीडियो एडिट करके लगा भी दी। समझ आई आप लोगों को? आप इतनी अच्छी होती ना, आप इतनी सियानी, इतनी मेहरबान, बेटियों वाली, आपकी बेटी की शादी की कोई वीडियो लगाता ना, आप उसकी गर्दन मरोड़ देती। आपकी बेटी की शादी की वीडियोस आपकी बेटी के चैनल पे पहले लगती थी, उसके बाद आप पे, और उसके बाद आपकी बड़ी बेटी लगाती थी, और लास्ट में जाके आपकी बहू लगाती थी। आप तो अपनी वीडियोस के अपने खुद के कंटेंट ना किसी को दें, हैं? आप ऐसी औरतें हैं, और वहाँ पे आपने जाके पर्दादार औरतों की वीडियोस बना के बिना परमिशन के आप लोगों ने पब्लिक की। पब्लिक की तो परमिशन नहीं ना ली आपने, अगर उन्होंने आपको वीडियो बनाने की इजाज़त दी थी। तो उन्हें तो नहीं पता था कि आप अपनी बनाएँगी या हमारी भी दुल्हन की बना लेंगी, दूल्हे की बना लेंगी, वहाँ बच्ची एक साड़ी पहन के खड़ी थी उसकी बना लेंगी। समझ आई है आप लोगों को? तो अब इनके सामने है जी पावरफुल फैमिली टक्कर देने वाली, जिन्होंने इनसे वीडियो बिल्कुल ही डिलीट करवा दी है। लेकिन एक इनके सामने थी वो बतख आंटी जी, जो बेचारी मस्कीन कीरी सी, जो कोई इतना ख़ास बोलती नहीं है, इनसे दब के रहती हैं, साइड साइड पे रहती हैं, इनको ज़्यादा मुँह नहीं लगाती, उनको पता होता है कि मैंने ज़्यादा कुछ बोला तो ये फिर डंग भी मारती हैं। तो उस बेचारी ने तो कुछ नहीं बोला था, वो उसके शौहर ने वीडियो हटाने के लिए बोला था, और उसके ऊपर इतना इन्होंने वावेला मचाया था। इन्होंने कहा था हमारी तो जान पहचान ही थोड़ी बहुत है, हम तो उनको इतना ख़ास जानते ही नहीं हैं। जब किसी ने कहा ना कि आपकी हर डेली मुलाकात होती है सदफ से, तो आपने सदफ से पूछे बगैर कैसे वीडियो लगा दी? तो कहती है ना, हमारी तो कोई जान वो है ही नहीं डेली मुलाकात, थोड़ा बहुत आना जाना है। तब ये यूँ मुकर गई थी। और फिर जब इनकी वीडियोस में कमेंट्स किए जाते थे ना कि बहन तुमने वो क्यों सदफ नहीं आती, आपके बतखबाजी क्यों नहीं आती आपके घर, तो इन्होंने कहा था वो शरीफ पर्दे में बैठ गई। इनका उसका ऐसे इन्होंने मजाक उड़ाया था, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब पावरफुल फैमिली नहीं थी ना। लेकिन यहाँ पर क्या था, अगलों ने इनको कैसा, मैं कहती हूँ ऊँट आया, वो क्या कहते हैं, पहाड़ आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। तो ये जो आप कह रही हैं ना, मैं इतनी अच्छी, मैंने फ़ौरन वीडियो हटा दी, फिर मैंने बेटी को भी बोला, तो आपकी बेटी की वीडियो 24 घंटे के बाद, आपकी वीडियो के दूसरे दिन जाके वीडियो हाइड हुई। उस पे हमने वीडियो भी बना दी थी कि आखिर ऐसा मसला क्या हो गया कि आप लोगों की वीडियो हाइड हो गई है और उसके चैनल पे वीडियो अभी तक पड़ी हुई है। तो अगर आपकी नीयत खोटी ना होती ना, तो आप सबसे पहले अपनी बेटी को कॉल करती कि बीबी वीडियो हटा दो, ठीक है, बच्ची के ससुराल का मामला है, अगले अगले बुरा मना रहे हैं। तो सबसे जाहिलाना जो आपने काम किया ना, उनसे पूछे बगैर वीडियो पब्लिक करने के, जब आपने मर्जी से आपने आओ देखा ना ताओ पब्लिक कर दी, उसके बाद आपकी जो हमदर्दियां हैं वो किस मतलब, वो हमदर्दियां तो ना हुई ना, वो फिर यही हुआ कि बस अब क्या करते, मरता क्या ना करता, अगलों ने डंडा जो दिया है। तो मैं उस खातून पे हैरान हूँ जिसको पता था कि ये 2400 घंटे कैमरा हाथ में लेके रखती हैं। हज पे वो इनसे मिली थी, और हज पे भी इन्होंने वो मैं कहती हूँ कि चक दे फटे किए थे, हर एक चीज़ की वीडियो इन्होंने बनाई थी। तो उनको नहीं पता था कि ये इतनी इतनी मतलब कि हर एक चीज़ की वीडियो बनाती हैं। इन्होंने तो वहाँ पे अल्लाह के घर का नहीं लिहाज़ किया, जहाँ पे लोग जाते हैं, लोगों को होश नहीं होता। हज करना कोई खाला जी का घर है? हैं? कितना मुश्किल हज है, और ये वहाँ पे वीडियोज़ भी बना रही हैं, शॉर्ट भी बना रही हैं, पीछे नाते भी, सारा कुछ हो रहा है। वहाँ पे जाके तो अपने आप की होश नहीं रहती, बंदा खुद को भूल जाता है। और यहाँ वहाँ पे इनको ये भी होश थी कि हम यूट्यूबर हैं, हमारे चैनल है, हमने वीडियो लगानी है। अंदाज़े लगाए ना आप इनके। तो उस औरत ने बड़ी गलती की है जी। मैं तो दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उस बच्ची के नसीब अच्छे करे, वो बच्ची अपने घर में आबाद शाद रहे। और इसकी बहन, इसकी बेटी की वो सहेली थी। और जब आपका कोई दोस्त होता है तो आपको नहीं पता होता कि अगलों के घर के माहौल किस तरह के हैं।
अगर दो ये कह रही थी ना मेरी दोस्त है, तो दोस्त तो बहुत कुछ शेयर करती हैं, फिर सहेलियाँ एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करती हैं, तो उसने तुम्हें बताया तो होगा कि उसके ससुराल वाले पर्दे के पाबंद हैं, कि नहीं बताया? अभी उनकी खुद की वीडियोज़ आई नहीं, अभी उनकी खुद के जो वो चीज़ें हैं उन्होंने खुद देखी नहीं और इन्होंने जाके उठा के यूट्यूब पे लगा दी कि ये देखो लहंगा कितना महँगा, शेरवानी किस तरह की दूल्हे ने डाली हुई है, माँ-बाप कैसे लग रहे हैं, सारा कुछ। सब कुछ तो नज़र आ रहा था, सब कुछ तो दिखा क्या छुपाया आपने? हमने छुपाया, कुछ भी नहीं छुपाया आपने, सब कुछ दिखाया। यहाँ तक कि दुल्हन का फेस तक आप लोगों ने दिखा दिया, पीछे क्या बाकी रह जाता है? इज़्ज़तदार घरों के जो लोग होते हैं ना, उनके लिए उनके एक हाथ-पाँव भी नज़र आ जाए ना, तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। ये आप ही हैं जो इतने-इतने बड़े-बड़े बूथे लेके आ जाती हैं। इतने आपके मर्दों के बड़े खुले दिल हैं जिन्होंने आपको बिल्कुल भी खुली आज़ादी दी हुई है कि बस कमाई जाओ तो या उड़ाई जाओ उड़ाई जाओ। कमाई जाओ, उड़ाई जाओ। हैं? शायद उनके अपने ज़ोरे बाज़ू में कोई दम नहीं है और कल जी इनकी बहू की जो वीडियो थी उसमें वो सफाइयाँ पेश कर रही थी कि मेरे हस्बैंड साहब जो है ना, वो मेरा बड़ा ख़्याल रखते हैं, आपको गलतफ़हमी है। दीदी हमें कोई गलतफ़हमी नहीं है। सही है, हमें कोई गलतफ़हमी नहीं है। तुमने खुद वीडियो में अपनी शॉर्ट वीडियो में बोला कि मुझे सैयाँ की याद आ रही है जो तुम्हारे साथ कभी भी किसी भी अच्छी जगह पे नहीं होता। और फिर जी मैंने इसकी बवर्चन की बड़ी बेटी की वीडियो में देखा, आधी रात को ये गए हैं जी हलवा पूरी खाने के लिए जो इनको वो लेके गया कुमकुम का शौहर। और एक दिन जिस दिन ये अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गई है ना, इसने कहा मैंने नाश्ता करना है बाहर से, इसने कोई फ़रमाइश की तो उसने मना कर दिया था। ये तुम्हारी कदर करता है तुम्हारा शौहर। फिर तुम लोग झूठे भरम क्यों बनाती हो? क्या लोग अंधे हैं? ना नाम लो, तुम बात ही ना करो, बस छोड़ दो उसकी, बंद कर दो, चैप्टर क्लोज़ कर दो। जैसा है वैसे ही उसको रहने दो। हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो अपनी माँ, भाई, बहन के साथ वहाँ पे पहुँच गया आधी रात को नाश्ता ठूसने। ना उसके साथ बच्चे हैं, ना बीवी है। तो इसका मतलब यही है ना कि दिन में आप अवेलेबल नहीं होती, रात को वो आपके पास नहीं होता। हिसाब बराबर हो गया। जितना आप उसको टाइम देती हो, इतना वो भी आपको टाइम दे देता है। तो इतना मैं हैरान हुई, मैंने कहा यार ये आ ही गया चलो अपनी फैमिली के साथ, जो कि अच्छी बात है, बहन-भाइयों को भी टाइम देना चाहिए, माँ-बाप, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं देख रही थी कि इसके बीवी-बच्चे किधर हैं? ना इसकी बीवी इसके साथ है, ना इसके बच्चे इसके साथ हैं, ये कोई हाल है? ये कोई तौर तरीके हैं इंसान के? फिर जी अब आ जाती हैं जी, वो जी बच्चे सो गए थे तो ये हो गया था, तो वो छोटा चाचा घर रह जाता ना बच्चों को देख के, क्योंकि बीवी का तो साथ होना ज़रूरी था ना। ये है। और जी लोग कह रहे हैं कि इनकी बेटी की जो ग्रोसरी है वो 3 दिन उधर पड़ी रही किचन में। तो अभी तक आपको इनके फूहड़पन का यकीन नहीं हुआ? मैं तो इस बात पे हैरान हूँ क्योंकि मैं तो इसकी दोनों शहज़ादियों की ना वीडियोज़ को देखना पसंद नहीं करती, मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आप लोग कमेंट्स भेज देते हो मुझे या मुझे बोल देते हो कि वो इस तरह हो रहा है। तो आप अब अभी कोई यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या दिखाना है आपको? सब कुछ तो आपके सामने ही है, हमने क्या बताना है? कि ये निहायत ही फूहड़ औरतें हैं। जब ये बेड हटाती हैं, इनके बेड के नीचे से गंद के अंबार निकलते हैं। ये ऐसी हुए इनके मोबाइल बेड के नीचे गिर जाएँ तो इनके 10-10 दिन पड़े रहते हैं, इनके मोबाइल वो आके मुलाज़िम निकालते हैं इनके बेडों के नीचे से। ये इस तरह की फूहड़ औरतें हैं। इनके किचन में कभी कॉकरोचों का जमे गफ़ीर लग जाता है, कभी इनके चूहे, कभी वो न्योले, पता नहीं क्या-क्या इनके घरों में घुस जाता है और ये कहती हैं कि हमारे घर आपके घरों में नहीं घुसते? नहीं घुसते। घुस जाए ना तो चैन नहीं आता हमें। हम अपने घरों में फिर फ़ौज नहीं इकट्ठी कर लेते चूहों की। और बेटी इसकी जो छोटी है, वो चूल्हा साफ़ कर रही हो तो औरतों को ताने मार रही होती है कि मैं तो बड़े चूल्हे साफ़ करती हूँ, आप चूल्हे नहीं साफ़ करती। वो फ़र्श साफ़ कर रही हो तो ताने मार रही होती है कि भाई बीबी हर घर में सफाइयाँ होती हैं। कोई-कोई तुम्हारी तरह फूहड़ होगी जो चूहे को साफ़ नहीं करती, तुम लोग भी ना करती अगर तुम्हारे चैनल्स ना होते। ये चैनल की वज़ह से तुम लोगों को ज़रा सफाई दिखानी पड़ती है ऊपर-ऊपर से। अंदर से तुम्हारे हालात क्या होते हैं, वो फ्रीज़र जो ख़राब हुआ है ना, तो सारे वो हालात सामने आए हैं, जो गंद उसमें से निकला है। समझ आई है आप लोगों को? तो ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक शेयर करना है। तो 3 दिन वो ग्रोसरी पड़ी रही, भी अकेली है ना बेचारी, ना हेल्पर है, ना ये है, ना वो है। और इसकी भाभी के पास तो बड़ी इसकी भाभी के पास तो 24 घंटे की हेल्पर हैं, सिर्फ़ खाना बनाने का काम है? वो तो वेली होती है सारा दिन, तो उसने और करना क्या होता है? लेकिन ये बेचारी तो अकेली हैं। इनको सारा काम बेचारियों को अकेले करना पड़ता है ना। ऊपर से सैयाँ कितने सख्त हैं ना, बहुत डाँटते हैं, बाहर नहीं लेके जाते, बहुत तंग करते हैं। कभी बाहर से खाना नहीं लेके आए, रोज़ कहते हैं डेली घर में ही पकाओ। समझ आई है आप लोगों को? चलिए जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।